बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी हाज़िर खिदमत है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के पहले सेमीफ़ाइनल में सबसे पहले वो लोग जो मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से चुने जाते रहे ऑडिशंस की सूरत में, और फिर उसके बाद ऑडिशन से चुने हुए पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर लाया गया। मेन मुकाबले में सीज़न 6 में 24 पार्टिसिपेंट्स आए। 24 पार्टिसिपेंट्स में से 4 पहले सेमीफाइनल में और 5 दूसरे सेमीफाइनल में, तो गोया 9 पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं जिनके दरमियान आज मुकाबला है। आका अलैहिस्सलाम की नात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है, और माह रबीउन नूर की सातें, आका अलैहिस्सलाम की विलादत की घड़ियाँ भी अब कुछ रोज़ बाकी हैं, कुछ घंटे कहा जा सकता है, कुछ घंटे बाकी हैं आका अलैहिस्सलाम के मीलाद की घड़ियों में। और जो ये नाम ले रहे हैं, ये नाम ही इतना बड़ा है। किसी ने क्या खूब कहा कि ज़मीं पर आसमां को टूट कर गिरने नहीं देता, ज़मीं पर आसमां को टूट कर गिरने नहीं देता, ज़मीनों आसमां के दरमियाँ एक नाम ऐसा है, और वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस ज़ात के लिए ये कायनात तख्लीक की गई। ये ज़ात ना होती तो रब अपनी रबूबियत का इजहार न करता, कायनात न तख्लीक फरमाता, ये जिन्नो इंस ना होते, ये शजर व हजर ना होते, ये कायनात सब है इसलिए कि हुजूर हैं, और हुजूर ना होते तो ये कायनात ना होती, इस कायनात का नामो निशान ना होता। बल्कि रब तो ख़ुद फरमा रहा है कि ऐ महबूब, मैं अपने रब होने का इजहार न करता अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता। ज़मीं पर आसमां को टूट कर गिरने नहीं देता, ज़मीनों आसमां के दरमियाँ एक नाम ऐसा है। उसी नाम उसी ज़ात की मदहो सना के लिए ये सब सजावट की गई है। जब उन दिनों में, उन अय्याम में कि जब हर तरफ से कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से, और न सिर्फ ज़मीन वाले बल्कि आसमान वाले भी मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं लगा रहे हैं। और नाज़रीन RYQ TV एक मरतबा फिर इस मंजिल तक पहुँचा है, बहुत इज्ज़ो इनकिसारी के साथ इस मंजिल तक पहुँचा है कि मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं वो जो अव्वल से लेकर आखिर तक बुलंद होती रही हैं, बुलंद होती रहेंगी। उन बहुत ही मुबारक नवाओं में अपनी नवा भी शामिल कर ले, उन मुबारक सदाओं में अपनी सदा भी शामिल कर ले। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। सेमीफाइनल का आगाज़ करते हैं। पहला सेमीफाइनल आज मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 का जजेस हजरात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आप इन्हें जानते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इन्हें देखते भी रहे हैं, और मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 में ख़ास तौर पर देखते रहे आलमी शोहरत याफ्ता सना खां व सनागो अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर भाई, बड़ा मुकाबला है जी, बहुत बड़ा मुकाबला है, और ख़ास तौर पे जो टैलेंट हमने इस सीज़न में देखा है वो बहुत मुख्तलिफ था, बहुत अच्छा था। और पिछले तमाम जो हमारे सीज़न्स हुए हैं RYQ TV के, उनमें इस बार वाकई सुनने का भी मज़ा आया है, और नज़र आया है कि बच्चे जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ माशाल्लाह मुकाबले में आए हैं, और बहुत मुश्किल पेश आई हमें इस मरले तक पहुँचते हुए। दूसरे जज आलमी शोहरत याफ्ता सना खां खालिद हसनैन। खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद भाई, पहला सेमीफाइनल आ गया, मुकाबला सख्त है अब। जी बिल्कुल, अब तो जो नब्ज़ें हैं वो तेज़ होना शुरू हो गई हैं, धड़कनें तेज़ हो गई हैं। तेज़ होना शुरू हो गई हैं। वक्त ही ऐसा है,
और यकीनन जज्बात और लगन जो है वो भी दर्जा बदर्जा बढ़ रहे हैं। और जितने सना खान हैं पुरअज़्म हैं, पुरुम्मीद हैं, और जजेस भी पुरुम्मीद हैं कि अच्छा टैलेंट और अच्छी कैफियत के साथ पढ़ने वाले दोस्त जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यकीनन यकीनन। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़बीब भाई, आपने मुकाबलों में बहुत शिरकत की, वैसे तो सब ने ही, आप चारों ने ही की है, लेकिन मुकाबलों में आपने बहुत ज़्यादा। इस वक्त पार्टिसिपेंट्स की, बच्चों की कैफियत कुछ बता सकते क्या होगी? तस्लीम भाई, हर पार्टिसिपेंट ही अपने तय कोशां है कि वो हर अच्छे से बढ़कर अच्छा निखर कर सामने आए। तो हमारे लिए तो पहले राउंड से लेकर अब तक जितने राउंड्स हुए, अब पहला सेमीफाइनल है। जी हाँ, हमारे लिए तो हर मुकाबला ही सेमीफाइनल बल्कि फ़ाइनल ही रहा है। माशाल्लाह बहुत सभी बड़ी तैयारी के साथ आए लड़के, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शहबाज भाई, कोई बच्चों को मशवरा दें, कोई बताएं कैसा पढ़ना है ताकि यहाँ आकर घबराहट ना हो और भरपूर पढ़ें। मैं बच्चों को यही मशवरा दूंगा कि यहाँ आके रिलैक्स हो के पढ़ें, कोई डिप्रेशन अपने सर पे सवार ना करें। बिल्कुल इजी माहौल में, जैसे घर में तैयारी करते रहें आप, उसी तरह यहाँ पढ़ें मुकाबले में, तो इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा, हमें सुनने का भी और इनको पढ़ने का भी। नाज़रीन, चारों पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे, ये एक एक मुकाबला चारों पार्टिसिपेंट्स जीत कर यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले पार्टिसिपेंट हैं रावलपिंडी से, इनका ताल्लुक़ है मोहम्मद उवैस सफदर। दूसरे पार्टिसिपेंट हैं सरगोदा से हाफिज़ मोहम्मद वकास आसिफ। फैसलाबाद से मोहम्मद आसिम अली जमाती और लाहौर से मोहम्मद ताहा। ये चार पार्टिसिपेंट्स जो आज मुकाबला करेंगे, इनमें से दो आज हमारा साथ छोड़ जाएंगे और दो पार्टिसिपेंट फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो देखना ये है कि आज कौन दो होते हैं जो फाइनलिस्ट कहलाएंगे। चारों पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं, बहुत सी नेक ख्वाहिशात। बहुत रिलैक्स होकर पढ़ें, जितना कॉन्फिडेंस और एतमाद से पढ़ेंगे, अपनी तमाम तर सलाहियतों को यहाँ भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और बस नज़र में गुंबद खज़रा रखें और सरकार की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें। आगाज़ करते हैं मुकाबले का। याद रहे कि आज भी मुकाबले में शामिल होगा नात भी और सूफियाना कलाम भी। पहले पार्टिसिपेंट मोहम्मद उवैस सफदर रावलपिंडी से। काश हो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। मुझको तकदीर ने उस दौर में ले होता। बातें सुनता मैं कभी, पूछता
आपके सामने असहाब में बैठा होता, आपके सामने असहाब में बैठा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कि कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। मैं निवा मेरा मुर्शिद उजा, मैं निवा मेरा मुर्शिद उजा, उच्चियां दे संग लाई सदके जवाना उच्चियां तो मैं जिन्ना नीवियां नाल निभाई, सदके जावा उच्चियां तो मैं नीवियां नाल निभाई। ओवैस, एक बात बताओ, आवाज निकालते कहाँ से हो यार? तुम इतने पतले दुबले माशाल्लाह छोटे से, कहाँ से आवाज निकालते हो हैं? माशाल्लाह। जी सरवर भाई, ओवैस सफदर के लिए क्या कहेंगे? अवैस अफदर के लिए बहुत सारी दुआएं, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह आवाज़ है इसकी, और उसके साथ साथ जो इसका पढ़ने का अंदाज़ है और जो एक नेचुरल जितनी ज़रूरत होती है सुर की और ख़ूबसूरती से ख़ुद ब खुद जितने लगते हैं उससे ज़्यादा उसने बनाने की कोशिश नहीं की और बहुत खूबसूरत पढ़ा है। लेकिन चूँकि ये सेमीफ़ाइनल है और बड़े मुकाबले का बड़ा मरहला है, तो इसमें बहुत माइनर सी जो मिस्टेक्स हैं वो भी ज़ाहिर है कि नोट होती हैं। पढ़ने के हवाले से बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन लफ्ज़ों को इन्होंने तोड़ा है और कुछ शेर को, मिसरे को, लफ्ज़ों को पूरा पढ़ने के लिए इनका सांस जो है वो बहुत मुश्किल से इन्होंने वो 2-3 जगहों पे उसको पूरा किया है। तो कुछ लफ्ज़ तोड़े हैं, बैठा, देखा, तो लफ्ज़ जो पूरा अदा करना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी खालिद भाई, ये बहुत खूबसूरत लहजा और बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ा। बस अल्फाज की कुछ अगलात हैं, वो काश को इन्होंने 3 दफ़ा काशे पढ़ा, इसी तरह तकदीर को तकदीरे, और इसी तरह बैठा को जुदा कर दिया, लिखा को जुदा करके पढ़ा, और होता की अदायगी जो है वो उसका इजहार सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। और मैंने पहले भी एक मुकाबले में कहा था, इनका ताल्लुक़ चूँकि रावलपिंडी से है तो इन्होंने कलाम सेलेक्ट किया सैफुल मुलूक में से। तो चूँकि वहाँ पे मुरव्वज है ये कलाम और महफिल महफिल में पढ़ा जाता है, नगरी नगरी में पढ़ा जाता है, तो यकीनन इनके कानों ने जो सदा सुनी है वो खूबसूरत लहजे से इन्होंने अदा करने की कोशिश की है। उसमें भी एक लफ्ज़ जो था कतरा को इन्होंने कतरा पढ़ा है। अगर ये तलफ़ुज़ पे ध्यान देंगे, ज़ेर ज़बर की जो गलतियां हैं उनको
ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा जरूर पढ़ने वाला देगा है। जी, जरूर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। समझे हो ना सारी और बहुत बातें? सी दुआएं इसके लिए। माशाल्लाह जी। शाह जी, उवैस सफदर की क्या अच्छी आवाज़ है, माशाअल्लाह। नात जो इन्होंने पढ़ी जाहिद फ़खरी साहब की, उसमें तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ भी की, लेकिन उसमें प्रेशराइज नज़र आए काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ आरिफाना कलाम में, और आरिफाना कलाम बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। बेटा एक लफ्ज़ आपने अदा किया दरिया, तो वो लफ्ज़ दरिया है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा पढ़ा, आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत सारी दुआएं। जी शहबाज भाई। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आवाज़ है, सुरीला आवाज़ है, लेकिन बेटे की जो है ना वो सांस जगह जगह से टूट रही थी, क्योंकि जितनी उम्र है उससे तो ज़्यादा काम किया है इसने माशाल्लाह। बाकी गलतियाँ जो हैं वो सरवर साहब ने और खालिद भाई ने तवज्जो दिला दी है इस बच्चे को। मजबूरी तौर पे तो माशाल्लाह जैसे पढ़ना चाहिए था बहुत खूबसूरत पढ़ा है, लेकिन बच्चे का सांस बार बार टूट रहा था, उस वजह से थोड़ी सी, लेकिन कोई फ़िक्र वाली बात नहीं मेरा बेटा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करनी है आपने, ठीक है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, ये थे उवैस सफदर रावलपिंडी से। अगले पार्टिसिपेंट हैं सरगोदा से हाफिज़ मोहम्मद वकास आसिफ। हम सुए हश्र चलेंगे, हम सुए हश्र चलेंगे, शहे अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, हम सुए हश्र चलेंगे। हो सांवला वे तेरी याद विच भुल गईयां हार सिंगार,
गईयां हार सिंगार वे ओ सांवला वे जे तू आ मिले तां मैं लख दियां जे तू ना मिले तां मैं कख दियां जे तू आ मिले तां मैं लख दियां ओ जे तू ना मिले तां मैं कख दियां ओ दिल विच उड़ीकां रख दियां कदी आके दे दीदार वे ओ दिल विच उड़ीकां रख दियां कदी आके दे दीदार वे हो सांवला वे तेरी। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह जी। क्या कहेंगे खालिद भाई? हाफिज मोहम्मद वकास आसिफ। हाफिज़ मोहम्मद वकास आसिफ बहुत खूबसूरत पढ़ा, बड़े ही खूबसूरत लहजे के साथ पढ़ा और इनके कलाम में जो सॉफ्टनेस है इनकी आवाज़ में वो हर जगह नुमायाँ रही है और बहुत खूबसूरत अदायगी है और खूबसूरत जगहें ली हैं। थोड़ा सा अगर अल्फाज के एक दो जगह पे और जो सूफियाना कलाम की जो इब्तिदा थी पहले ही लफ्ज़ पे थोड़ा सा, चूँकि पहले कलाम में और दूसरे में स्पेस नहीं दिया था, थोड़ा सा स्पेस दे लेते तो बाकायदगी के साथ उस सुर को अदा कर सकते थे। बहरहाल परफेक्ट और थम्स अप। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शाह जी तस्लीम भाई, वकास ने पिछले राउंड में जिस तरह पढ़ा था और इसे तीनों चारों जजेस की स्टैंडिंग पोजीशन मिली थी इसे, और आज भी इसने जिस तरह खूबसूरती के साथ पढ़ा, मैं तो एक ख़ास कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह अता हुई इसकी पढ़त के दौरान। सच्ची बात है, रूह सरशार हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अगर दिल की बात करूँ ना, तो जो इसने दो तीन गलतियाँ की हैं अब वो बताने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन अब मनसब ऐसा है कि बताना भी पड़ेगा। दरो दीवार इन्होंने तोड़ के कहा और नात का इख्तिताम जैसे आपको करना चाहिए था, फेड आउट जैसे देना चाहिए था, वैसा आपने नहीं दिया। और चूँकि नात और आरिफाना कलाम के दरमियान थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए था आपको, तो आप आरिफाना कलाम पॉज ले लेते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका आप आगाज़ करते। लेकिन ओवरऑल जो कैफियत मिली वो बहुत ही पुरकैफ कैफियत मिली। माशाल्लाह, जीते रहिए। वाह जी। शहबाज भाई वकास भाई ने जी बहुत अच्छा पढ़ा है, बड़ा लुत्फ़ आया। मैं तो एक दफ़ा मस्त हो गया। अल्लाह आपको सलाम रखे। माशाल्लाह जी। सरवर भाई बहुत खूबसूरत पढ़ा है वकास ने और पिछले राउंड में भी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी थी और आज भी माशाल्लाह उसी तरह इन्होंने पढ़ा है। बहुत इसका लुत्फ़ लिया सब ने, हमने बहुत मज़ा आया उसका। लेकिन कहीं कहीं मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लगे हैं और जो जगहें इन्होंने बनाई हैं इनकी खूबसूरती ये है। ओवर कॉन्फिडेंट तो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा ये पढ़ रहे हैं और उसका मज़ा हमें बहुत आया, लेकिन खूबसूरती इनकी ये है कि जो जगह इन्होंने बनाने की भी कोशिश की है उसमें भी आर्टिफिशियल और बनावटी रंग नज़र नहीं आया, बल्कि उस बनाने में भी एक नेचुरल खूबसूरती जो थी वो नज़र आई है। जी हाँ, सोच के नहीं लगाई और जो लगाई हैं उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उसमें कोई बनावटी। कामयाबी के कामयाबी। बहुत सी दुआएं इनके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश रहो माशाल्लाह। जिंदाबाद हैं फैसलाबाद से मोहम्मद आसिम अली जमाती। ताबिन
सितारे जिस जगह आपने नालैन उतारे बुए गुल इसलिए फिरते हैं छुपाए चेहरा बुए गुल इसलिए फिरते हैं छुपाए चेहरा गे सुसरकार दो आलम ने संवारे ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे जान बावे ना जान वे बेड़े आवड़ मेरे जान बावे ना जान वे बेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे बेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे बेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान तेरे जया मैनू और न कोई तेरे जया मैनू और न
जंगल बेला रोही मैं ढूंढा था सारा जहान वे वेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो, जिंदाबाद। जी आसिम अली जमाती, शाह जी क्या कहेंगे? बामे तू जान ना जान वे वेड़े आवड़ मेरे भावे तू जान ना जान। वाह, माशाल्लाह, क्या बात। तस्लीम भाई, मोहम्मद आसिम अली जमाती, इस भाई की आवाज़ मुझे उस दिन पहली दफ़ा सुना, आज सेकंड टाइम, तो आवाज़ बहुत दिल को लगती है। क्या अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। नात इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ी। अस्थाई में आपने जो है वो ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने जिस जगह आपने नालैन की अदायगी ऐसे आनी चाहिए थी। आपने कहा कि नालैन, ठीक है। और आरिफाना कलाम में जैसा कि हम सब ने मिलकर पढ़ा और आपको बताया कि अल्फाज की जो है ना अदायगी आगे पीछे हो गई। ओरिजिनल ऐसे है कि भावें तू जान ना जान, और ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी शहबाज भाई। माशाल्लाह, आसम जमाती साहब का बड़ा पुख्ता आवाज़ है, बड़ा खूबसूरत नात इन्होंने पढ़ी। और आगे सूफ़ी रंग में आके ज़रा, जैसे शाह साहब ने कहा कि थोड़ा सा आगे पीछे अल्फाजों को कर दिया इन्होंने। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह। जी सरवर भाई। बहुत खूबसूरत पढ़ा है जी आसिम साहब ने। और ये एक जिसका ज़िक्र अभी ज़बी भाई भी कर रहे थे कि कुछ लफ्ज़ों को गैर ज़रूरी लगता है कि उनको लंबा कर रहे हैं, जैसे ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा, ये कर रहे हैं आप, ताबिंदा सिता, ये अपने लफ्ज़ को उसके साथ फ़ौरन मिलाना है। वो हे जो है वो अलिफ बन जाता है जब आप पढ़ते हैं तो। और बाकी मैं फिर मैसेज यही दूंगा आज सेमीफाइनल में कि किताब को ज़रूर देखिए। कोई भी कलाम आपने पढ़ना है तो उसको किताब से ज़रूर अपना रिश्ता बहाल कीजिए। उससे कम से कम ये जो एक तो ये हुआ कि हमने मिल के पढ़ा है, आपके पढ़ने से तबीयत सबकी ऐसी माइल हुई है कि हमने उसको पढ़ के बताया है, लेकिन किताब को देखेंगे लफ्ज़ वही आपको पढ़ने पड़ेंगे जो शायर ने लिखे हैं। सही, बिल्कुल। जी खालिद भाई। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कोशिश की है। और नात में शुरू में मुझे लगा कि थोड़ा सा इन्होंने नेज़ल जो है वो स्टार्ट लिया है, बाद में ठीक हो गए थे। कुछ अल्फाज की शाह साहब ने निशानदेही फरमाई। और आरिफाना कलाम में जो इन्होंने अलाप किया था उस हिसाब से आगे कलाम को निभा नहीं पाए। इनकी स्पीड चेंज होती रही, जिसे आप टेम्पो कहते हैं। तो वो हम सब के पढ़ने का मकसद ये था कि जिस रवानी के साथ आप शुरू करते हैं आखिर तक उसको उसी हिसाब से लेके जाएं। ठीक है। जिस तरह का तर्ज का माहौल है या जिस ठाठ की तर्ज है उस तरीके से आपने उसको अदा करना है। बाकी माशाल्लाह अच्छा इनका पढ़ने का अंदाज़ खूबसूरत है और अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। आइए आखिरी पार्टिसिपेंट लाहौर से मोहम्मद ताहा। वो सुए
लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलन भर माशाअल्लाह आखिरी मिसरा छोड़ दिया आपने। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जिसे माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो।
मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये यहाँ तक पहुँचा है। मेरे लिए ये बहुत मतलब छोटा सा बच्चा और इसका अज़्म, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और बहुत बड़ा नात ख़्वां बनाए। जी शहबाज भाई। मोहम्मद ताहा ने, जैसे आपको पता है, मैं तो उस दिन बेबस हो गया था, उठ के चेयर से आपके पास पहुंचा हूँ कि इतना सुरीला पड़ा। लेकिन आज पता नहीं आप तैयारी नहीं की या प्रेशर ले गए हैं, आप स्टार्ट से तर्ज भूल गए हैं। जब स्टार्ट लिया है नात का, उसके बाद में जाकर फिर आगे जाके आपने ओवर जगह लेते रहे। उसके बाद फिर सूफ़ी रंग में आके भी बेटा आपने इतनी गलतियाँ भी की हैं और अल्फाजों को भी आगे पीछे किया है। कुछ सही तैयारी नहीं थी आज आपकी, लेकिन आपके लिए ये बड़ा है कि माशाल्लाह आप सेमीफाइनल में आ गए। जिस तरह तस्लीम भाई आप फरमा रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह भरपूर तैयारी कीजिएगा और भी, ठीक है। मेरी दुआएं आपके साथ। जी ज़बीब भाई। तस्लीम भाई, लास्ट जो राउंड था उसमें ताहा को सरर भाई ने या शहबाज भाई ने तो खैर उठ के वहाँ जाके दाद दी इसे, और सरवर भाई ने गालिबन कहा था कि छोटे उस्ताद। तो आज हमारे इस छोटे उस्ताद को ना मुझे लगता है कि नज़र लग गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हद से ज़्यादा प्रेशराइज हो गए। मतलब मैं जब इसने शुरू किया है ना तो मैं कुड़ने लग गया। आमिर के साथ बैठा था, हमें खुद दुख हुआ, हमें खुद दुख हुआ कि ये इतना अच्छा बच्चा पढ़ने वाला क्या हुआ इसको अचानक। हमें खुद बहुत दुख हुआ कि लास्ट राउंड में इसने क्या अच्छा पढ़ा था माशाल्लाह, और आज बहुत धीमा शुरू किया, बेस में शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अस्थाई भी नहीं कह सके, अंतरा भी उस तरह फोर्सफुल नहीं आ सका। और जिस तरह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो एक दो अशार इन्होंने पढ़े, आखिरी मिसरा ही भूल गए, आपने याद दिलाया। तो बेटा आपके लिए बहुत सारी दुआएं। इधर मेरा बेटा, इधर देखो। नहीं, रोने की इसमें बात नहीं है। नहीं ऐसे दिल बर्दाश्त नहीं होते अभी। और ये क्या कम है कि ये यहाँ तक पहुँचा है, यही बहुत बड़ा एजाज़ है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इस उम्र का कोई बच्चा सेमीफाइनल में कभी पहुँचा हो। तो और आपके लिए देखें, ये थोड़ा एजाज़ था कि शहबाज भाई अब तक जितना मुकाबला हुआ किसी के लिए उठकर वहाँ नहीं गए। बिल्कुल। इसको ताहा के लिए उठकर वहाँ गए। मैंने इसको छोटे खान साहब कहा, छोटे उस्ताद कहा, सरवर नक्शबंदी। अब मैं तो शहबाज भाई से कहूँगा कि जिस तरह उस दिन दाद देने के लिए गए थे, अब चुप कराने के लिए भी जाएं। मैं आपसे कहूँगा आप मेरे साथ चलें, सब इसको हौसला दें जाके। बहुत बड़ा नात ख़्वां बनेगा ये, बहुत बड़ा इंशाअल्लाह। हाँ बोलो ज़रा एक दफ़ा पढ़ो। शाबाश। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जिसने इसे अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा ये पढ़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारी दुआएं। ये नात ख़्वां बनेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नात ख़्वां बनेगा इंशाल्लाह। मैंने पहले प्रोग्राम में इसको छोटे उस्ताद कहा था और आज मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये बड़ा उस्ताद आएगा कि ये बड़ा उस्ताद बने। ठीक है, आइए माशाल्लाह। मैं चारों पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूँगा, ताहा तो है ही यहाँ पर, मोहम्मद उवैस सफदर भी आ जाएं, हाफिज़ मोहम्मद वकास आसिफ भी आ जाएं, मोहम्मद आसिम अली जमाती भी आ जाएं और मोहम्मद ताहा भी यहाँ पर मौजूद हैं। फैसला पहले सेमीफाइनल का। नाज़रीन किराम, मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के पहले सेमीफाइनल का नतीजा आने को है। नतीजा मुरतब कर रहे हैं जजेस हजरात, और अभी कुछ ही लम्हात में पता चल जाएगा कि वो दो कौन से, चारों ने अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ने वाले दो कौन हैं जो अगले राउंड यानी फाइनल में क्वालिफाई कर रहे हैं।
जजेस हजरात ने नाजरीन फैसला दे दिया है। 2 पार्टिसिपेंट हैं जिनको आज हमारे दरमियान से हमें छोड़ जाएंगे, हमारा साथ छोड़ जाएंगे, और 2 पार्टिसिपेंट हैं कि जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। पहले तो ताहा ने यकीनन ये बहुत अच्छा पढ़ने वाला है और ये मैं बात लिख कर देने को तैयार हूँ कि अगर इसे अच्छा उस्ताद मिल जाए तो ये बहुत बड़ा नात खान अपने वक्त का बनेगा। 67 पॉइंट्स लेकर ये हमारा साथ छोड़ रहे हैं। ये साथ तो छोड़ रहे हैं लेकिन ये हमारे दिलों में अपनी जगह बना गए हैं, हमारे दिलों में ये हमेशा रहेंगे। 67 पॉइंट्स ताहा ने हासिल किए और जो आज पहले नंबर पे आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा इसने। पहले राउंड में भी बहुत अच्छा पढ़ा था और मैं ऑफ एयर ये बात कर रहा था, सब बल्कि कर रहे थे कि ये फाइनल का बच्चा है और ये अगर फाइनल में भी इसी तरह पढ़ेगा कॉन्फिडेंस से तो ये कोई पोजीशन ज़रूर लेगा। 109 पॉइंट्स लेकर आज के मुकाबले के फाते हैं हाफिज़ मोहम्मद वकास आसिफ सरगोदा से। बहुत मुबारक वकास आपको, हाफिज़ साहब बहुत बहुत मुबारक। ये पहले क्वालिफाई कर रहे हैं, पहले क्वालिफायर हैं जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब मुकाबला है मोहम्मद उवैस सफदर और मोहम्मद आसिम अली जमाती के दरमियान। दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन यकीनन ये मुकाबला है, इनमें से एक को आगे जाना है और एक को हमारा साथ छोड़ना होगा। यहाँ पे उवैस सफदर ने 90 पॉइंट्स हासिल किए और आसिम अली जमाती ने 101 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस तरह दूसरे फाइनलिस्ट हैं आसिम अली जमाती, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। पढ़ा उवैस ने भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन यकीनन बड़े मुकाबले का बड़ा प्रेशर होता है, उम्र भी है, तो ये उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाए। बहरहाल ये दोनों सना खां मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आसिम अली जमाती को और वकास आसिफ को। इनसे इंशाअल्लाह फ़ाइनल में मुलाकात होगी। अब और ताहा के लिए बस ये 4 मिसरे मैं पेश करना चाहता हूँ और इन्हीं 4 मिसरों में आपसे इजाज़त ले लूँगा। मैं तमाम जजेज़ हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी, खालिद हसनैन खालिद, सैयद ज़बीब मसूद शाह और अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी, आप सबका बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह सेमीफ़ाइनल में आपसे दूसरे सेमीफ़ाइनल में मुलाकात होगी और 4 मिसरे ये मैंने इसके लिए पेश करने हैं उस्ताद खालिद महमूद खालिद के। मुझे याद आए कि ग़म फ़िराक़ नबी में जो अश्क बहते हैं उन आंसुओं को मताए हयात कहते हैं। ग़म फ़िराक़ नबी में जो अश्क बहते हैं उन आंसुओं को मताए हयात कहते हैं। और न पूछ टूटे हुए दिल की आबरू क्या है, न पूछ टूटे हुए दिल की आबरू क्या है, सुना ये है कि वो टूटे दिलों में रहते हैं। इसका दिल टूटा है, इसके दिल में आका अलैहिस्सलाम का डेरा है। ये बहुत कामयाबियां पाएगा इंशाअल्लाह और जीतने वालों को भी मुबारक। जो आज हार तो है ही नहीं ना, नात में हार है ही नहीं, हार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं। जो जीते हैं उनको भी मुबारक और जो आज जीत नहीं सके हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। मेहनत करें। कल इंशाअल्लाह दूसरे सेमीफाइनल में मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 में आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए तस्लीम साबरी को इजाज़त दीजिए। मरहबा या मुस्तफ़ा।